एक प्राणायाम हम आपको आज बताते हैं, अग्निशार प्राणायाम। इससे हमारे शरीर के अंदर जो है मणिपूरक चक्र, स्वादिष्टान चक्र प्रभावित होते हैं। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम दुरुस्त होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और हम तंदुरुस्त होते हैं। हमारे जो लोअर स्टमक है, जो निचले पेट की समस्याएं होती हैं, जैसे हर्निया है, यूट्रस संबंधी समस्याएं हैं, गर्भाशय संबंधी समस्याएं, मोनोपोज संबंधी समस्याएं हैं और माताओं की माहवारी संबंधी समस्याएं हैं और आपके जो भी जननांग संबंधी जो समस्याएं होती हैं, सेक्स ऑर्गन से संबंधी, ये सब ही सही होती हैं। तो अनेक प्रकार की जो अनियमितताएं होती हैं ये ठीक होती हैं। और मित्रों, योग करने वालों को योग, ध्यान, धर्म, ज्ञान, भक्ति, योग और जो लोग आस्थावान, आध्यात्मिक जितने भी लोग हैं, सभी को मैं कहूँगा कि गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, मांसाहार से बचना चाहिए, नशे से बचना चाहिए, बीड़ी, चरस, शराब, गुटखा इत्यादि किसी भी चीज़ को सेवन नहीं करना चाहिए। सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, सादा अन्न, रोटी, दाल, चावल, जो भी आप साग भाजी खाते हैं सात्विक अन्न वो आपको ग्रहण करना चाहिए। फल इत्यादि ज़्यादा खाना चाहिए और खाना खाने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा मीठा अवश्य खाना चाहिए। और ये जो योग क्रियाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सदैव खाली पेट में करना चाहिए। और पेट अगर साफ नहीं होता है तो मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप शाम को 2 चम्मच त्रिफला पानी में भिगा दीजिए। उसको चाहो तो 2 घंटे बाद भी आप ले सकते हैं और चाहो तो सुबह भी ले सकते हैं। 2 चम्मच त्रिफला आप गुनगुने पानी में भिगा दीजिए एक कांच के गिलास में और सुबह उसको उठते ही आप पी लीजिए। और या फिर आप शाम को 2 चम्मच त्रिफला जो है पानी के साथ ऐसे भी ले सकते हैं। तो आइए आपको सवेरे खाली पेट में कुछ वार्म अप करके, थोड़ा बहुत वार्म अप कर लें, दौड़ लें, उसके बाद अग्निशार प्राणायाम कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमको सांस भरें और उसके बाद सांस बाहर छोड़ दें और पेट को अंदर बाहर चलाएं। जैसे मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ, थोड़ा झुक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सांस बाहर फेंकें, ऐसे फिर पेट को चलाएं। सांस पूरा भरें, सांस को पूरी बाहर फेंकें और बाहर फेंकने के बाद पेट को खूब 15-20 बार चलाएं। इस तरह से इसे अग्निशार प्राणायाम कहते हैं। हमारे पेट में एक अग्नि होती है जिसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता जी में आता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नं चतुर्भुजम्। तो प्राण और अपान के बीच में जो एक वायु होती है, समान वायु, इन सब वायु को समान करने वाला वैश्वानर नाम का जो अग्नि है वह इससे व्यवस्थित होता है, यानी कि उस देवता की पूजा होती है। हमारे शरीर के सभी अंगों में देवताओं का निवास होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अभक्ष अन्न या त्याज्य जितनी भी नशे इत्यादि हैं, आप जितना भी अगर आप पेट में गंदगी कम डालेंगे उतना आपका शरीर दिव्य, ईश्वरीय और धन्य आपको करेगा, निरोगी रहेगा, आप बीमारी से दूर रहेंगे। सात्विक रहना, ईश्वरीय रहना, योग ध्यान करना, ये अपने आप में पूर्ण स्वास्थ्य है। तो आज अग्निशार क्रिया को आप कीजिए। इस क्रिया में भी वही है, जिस तरह से अन्य प्राणायामों में भी 4 प्रकार की सावधानियां रहती हैं, इसी तरह से इस प्राणायाम में भी आपको 4 प्रकार की सावधानियां रहनी चाहिए। शारीरिक एकाग्रता आपके मणिपूरक चक्र पर रहेगी, नाभि चक्र से थोड़ा सा नीचे मणिपूरक चक्र होता है, जहाँ पर आपका गुदा स्थान होता है, एनस, जहाँ से आप मलमूत्र त्याग करते हैं, वहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। उससे ठीक 4 अंगुल ऊपर जहाँ पर नाभि चक्र और उसके बीच में स्वाधिष्ठान चक्र होता है और नाभि पर मणिपूरक चक्र होता है। और जहाँ पर 2 हड्डियाँ मिलती हैं ये छाती की, यहाँ पर अनाहतक चक्र होता है और इसके थोड़ा सा बाईं तरफ सूर्य चक्र होता है। यहाँ पर विशुद्ध चक्र होता है गले में, यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और यहाँ पर सहस्त्रसार चक्र होता है। तो अग्निशार प्राणायाम करते समय आपका जो शारीरिक एकाग्रता है वह नाभि चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर रहेगा और मानसिक एकाग्रता कि पेट को अंदर बाहर करने में, उस क्रिया में सांस को बाहर फेंक करके सांस को रोकने में
सारा ध्यान जो है सांस रुकी रही उस समय, पूरी सांस बाहर फेंक दी, सांस बाहर फेंक दी, तब जाके हमें पेट को अंदर बाहर करना है। ये 15 से 20 बार करना है, ये एक राउंड हो गया। ऐसे ही आप 15 से 20 राउंड करें और आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका पेट जो है वह बिल्कुल इतना बढ़िया हो जाएगा, आपका पाचन शक्ति एकदम दुरुस्त और एक बच्चे का जैसा आपका शरीर हो जाएगा इससे। तो हमें विश्वास है कि आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। तो और मन में विचार करना है कि मेरा पाचन तंत्र ठीक हो रहा है, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक हो रहा है, मेरे निचले पेट की समस्याएं सब दूर हो रही हैं, और यही अपने मन में भावना करनी है सकारात्मक। और शिव संकल्प इसका यह है कि मेरे शरीर के अंदर दिव्य पाचक रस निकल रहे हैं, और मेरा जो वैश्वानर है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह मासितः प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्भुजम। भगवान की ये देह जो है बड़ी विचित्र है, और मेरे शरीर के अंदर से ईश्वरीय सारी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल व्यवस्थित हो रही है, प्राकृतिक हो रही है, और मैं धन्य हूँ, मैं परमपिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ, और भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं। यही इसका दिव्य सत्संग और विश्वास है आप सब लोग इसका लाभ उठाएंगे। हरिओम। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप लोग